हाँ जी, चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट नहीं कर रहे, सॉरी, ऑलरेडी एक टॉपिक हम इसमें कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं। अभी तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला कर चुके हैं। आप लोगों को डिस्टेंस फार्मूला तो याद ही होगा, है ना। व्हाट वाज द डिस्टेंस फार्मूला? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जिसमें x1 y1 पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है और x2 y2 सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। डिस्टेंस फार्मूला पे हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लिए थे, जिसमें हमने डिस्टेंस निकालना, किसी गिवन फिगर को इक्विलेटरल प्रूव करना ट्रायंगल, ये हमने क्वेश्चन कर लिए थे। चलिए कुछ और तरह के क्वेश्चंस करते हैं। अगर आपको स्क्वायर करना है, प्रूव पैरेललोग्राम करना है, ये भी मैंने आपको लिखवा दिया था। कुछ और स्पेशल क्वेश्चंस करते हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस। यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं, फिर लिख करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये ऑर्डर देख लो कौन सा है, पता नहीं। फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, द क्वेश्चन इज फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। बेटे जरा बंद कर दो थोड़ा सा, मैम का बीच वाला, विच इज, बोल दो, विच इज इक्विडिस्टेंट। Find a point on y axis which is equidistant from the points A 6,5 and B -4,3। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। Find a point on y axis which is equidistant from the points A 6,5 B -4,3। आपको एक पॉइंट y एक्सिस के ऊपर बताना है, उसको पॉइंट को निकालना है, मतलब क्या करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, और वो पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है। इसमें y एक्सिस स्पेशली क्यों दे दिया? और अगर ये y एक्सिस नहीं देता, सिर्फ इतना बोलता फाइंड अ पॉइंट, तो क्या फ़र्क होता, वो हम इसे नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। पहले इसी में डिस्कस करते हैं। ये y एक्सिस क्यों दे रहा है, एक पॉइंट ऑन y एक्सिस, क्या ये कुछ बताना चाहता है? क्या बताना चाहता है? यस, वेरी गुड। जब भी ये बोल रहा है तो ये आपकी एक्चुअल में हेल्प कर रहा है। जब भी बोल रहा है अगर एक पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसी क्वेश्चन को बदल देगा, बोलेगा फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। ये एक हिंट दे रहा है। अगर ये आपको बोले कोई पॉइंट है ही नहीं x एक्सिस y एक्सिस पर, तो फिर एक सॉल्व नहीं होगा, फिर एक रिलेशन बनेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। रफली अगर मैं फिगर बनाऊं तो इनका ये कहना है कि ये कहीं पर कोई पॉइंट, मैं रफली बना रहा हूँ, बहुत रफली, कि यहाँ कोई पॉइंट होगा, यहाँ a है और यहाँ b है, और ये कंडीशन गिवन है कि ये पॉइंट y एक्सिस पर लाई करता है और इससे बराबर डिस्टेंस पर है। हमें तो इसके बीच में क्या लगाना है, डिस्टेंस फार्मूला। बस सिर्फ ज़रूरत क्या है, उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट जानने की, और एक कोऑर्डिनेट तो हमें मिल ही गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज P, पहले नहीं, सॉरी, लेट P पॉइंट को लेट करते हैं। लेट P लाइज ऑन y एक्सिस, सो हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P विल बी, क्या होंगे जी, 0,y। या और ब्रीफ में लिखना है तो ऐसे लिख लेते हैं। लिख लिया आपने, चलो कोई बात नहीं, लिख लिया तो। बिकॉज P y एक्सिस पे लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,y। अगर ये x एक्सिस पे लाई करता तो कोऑर्डिनेट क्या होते, x, 0, है ना। देखो यहाँ पर इमेजिन करो कोई पॉइंट लेट कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x की तो कोई वैल्यू होगी ना, y कितना हो जाएगा। ये बात पक्का अपने दिमाग में बैठा लो। इफ अ पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस तो x 0, इफ अ पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस तो, और ओरिजिन पे दोनों 0। और अगर कोई जनरल पॉइंट होगा तो दोनों कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करेंगे, x, y। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये तो बल्कि हमारे लिए हेल्पफुल हो गया। चलिए, सो अगर वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये है, नाउ इट इज ऑल्सो गिवन दैट AP इज इक्वल टू BP, है ना। और एक एक पॉइंट्स क्या है, गिवन ही है। मैंने आपको बार बार समझाया कि ऐसे लिख लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट क्या है 6,5 और बी के कोऑर्डिनेट क्या है बोलिए
-4, 3। जब हम ए पी निकाल रहे हैं तो अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ लिख लेते हैं x1 y1 और x2 y2। ये p है ना, p है ना। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा एक बात और, ए पी और बी पी अगर इक्वल होंगे, आराम से सोचना, तो क्या इनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे, है ना। अगर ए पी और बी पी इक्वल होंगे तो उनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे। हाँ सर, पर स्क्वायर करने क्यों है, मैं स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ, रूट हटाने के लिए। यस, ए पी के लिए मुझे अंडर रूट लगाना पड़ेगा, फिर बाद में हटाने के लिए दोबारा से स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो स्टार्टिंग में करते ना, रूट हट गया। अब हमारा फॉर्मूला ए पी स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है। ए पी स्क्वायर क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस रूट का चक्कर ही खत्म। ठीक है, तो चलो सीधा लिखते हैं। अब ये मैंने लिख लिया तो मेरी गलतियों चांस खत्म है। तो क्या लिखूँ मैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, बोलते जाइए 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, बोलिए y - 5 का होल स्क्वायर। क्या रूट लगाने की ज़रूरत है अब, नहीं सर, ख़त्म हो गया। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, वो ए पी अलग से निकालते हैं, फिर बी पी अलग से निकालते हैं, और फिर बाद में उनको इक्वेट करते हैं। क्या ज़रूरत है लेंथी करने की, है ना, कोई ज़रूरत नहीं है ना। हमारा काम आसानी से इधर चलते हैं। अभी जब ये हमारा काम हो गया, इसको हटा दो। अभी आप ले लो x1 y1, चॉइस है, चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, पर लिख लिया करो, पेंसिल से लिखो, हटाओ, फिर दोबारा लिख दो। चलिए अब इनके बीच में डिस्टेंस लगाते हैं। ठीक है, बोलिए क्या लिखें, x2 - 0 -4 का होल स्क्वायर, 0 - -4 हो गया 0 + 4 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -6 का होल स्क्वायर कितना हो गया जी आपका, 36 प्लस यहाँ पर आईडी लग गई a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। ओके, ये कितना हो गया, 16 + y² + 9 के 6y। ओके, y² से y² आपका कैंसिल हो गया, और कैंसिलेशन कुछ हो रहे हैं नहीं, ये दोनों को प्लस कर लेते हैं, y वाले टर्म को इधर ले आते हैं। चलिए ले आइए, माइनस के 10y और इधर आके ये कितना हो गया, प्लस के 6y -4y रह गया। ठीक है, परफेक्ट है। इधर देखते हैं, ये 16 और 9 25 हो जाएगा, ये 25 इस 25 से कैंसिल, उधर आके इसको माइनस ही होना है। ये 36 उधर जाके क्या हो गया, -36, माइनस से माइनस कैंसिल, y बोलिए कितना आ गया, 36/4 कितना आ गया, 9। अब y आ गया तो बस हो गया क्वेश्चन आपका। अगर y 9 है तो वो जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, बोलिए 0,9। सो वो जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट जो इक्वी डिस्टेंस पर है उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,9, यहाँ कहीं पर होगा जो बराबर डिस्टेंस होगा। क्लियर, क्लियर। सेम क्वेश्चन एक्स एक्सिस के लिए आ सकता है, नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में तो स्ट्रेट अवे कहा गया है कि एक पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है, एक पॉसिबिलिटी क्या है, एक्स एक्सिस बोल देगा। ये एक जनरल क्वेश्चन है, जरा देखिए, कह रहे हैं कि अभी देखो इसने वैल्यू नहीं पूछी, ये पूछा फाइंड अ रिलेशन, बिकॉज हम जानते हैं सॉल्व नहीं हो सकता, दो वेरिएबल है ना, तो कम से कम दो सेट ऑफ इक्वेशन, यहाँ तो आप एक ही सेट इक्वेशन बना पाए ना, तो इसीलिए इसने क्वेश्चन में पूछ लिया फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब अब आपका एक फॉर्मूला आने वाला है सच दैट दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी है और वाई कोऑर्डिनेट भी है, यानी कि ना तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और ना तो वाई एक्सिस पे। तीन तरह के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ये टाइप 1 हो गया, एक टाइप 2 एक्स एक्सिस और तीसरा वाला। चलिए ये भी समझ गए, आप कर ही सकते हैं, हिंट लिख देता हूँ फिर आप खुद निकालना रिलेशन। लेट कर लीजिए पहला पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट है 3,6, दूसरा पॉइंट लेट कर लीजिए बी जिसके कोऑर्डिनेट है -3,4, और तीसरा पॉइंट कौन सा है आपका, वो है पी जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया और एक पॉइंट पी हो गया। सिचुएशन में कौन सा पॉइंट है, पी है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस और बी से लेकर पी तक का डिस्टेंस इक्वल है, या हम ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। यस और नो? अब वही सिचुएशन है, आप खुद निकालें, मुझे आंसर बताइए क्या रहा रिलेशन, मैं फाइनल आंसर लिखता हूँ फिर उसके बाद। चलो कोई नहीं, हम लोग निकालते हैं, आप लोगों से नहीं निकला दो। ए पी के लिए इसको ले लेते हैं x1 y1, यहाँ ले लेते हैं x2 y2, लिखोगे गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए सबसे लिखना है ए पी, इनके बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, ए पी के बीच में क्या लगाना है, डिस्टेंस फार्मूला। फार्मूला में क्लियर है, x2 - x1, चलिए x क्या है, x2 में x आपका, x2 मतलब x ही है,
x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है, ये रहा y, y माइनस 6 का होल स्क्वायर। क्लियर के डाउट? x2 माइनस x1, देखो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। चलिए इधर लिखते हैं आप bp का होल स्क्वायर। bp के लिए ये पॉइंट तो रहेगा, इसको x1 y1 से रिप्लेस कर लेते हैं, ये x1 y1। चलिए फिर से लगाते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि x माइनस माइनस 3 बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ ठीक है इक्वेशन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या लगाएं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, आगे बताइए ये क्या लिखे, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू, पूरा पूरा कुछ कटता तो मैं काट भी देता, मान लो बाई चांस यहाँ x माइनस 3 होता होल स्क्वायर तो काट भी देते, फिलहाल कट तो रहा नहीं, चलो बट सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। करेक्ट, देखो कोई गलती तो नहीं हो रही यहाँ तक। चलिए कैंसिल करते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सेम साइन कट जाएंगे ना, उधर जाके माइनस होने, तो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। आराम से चलते हैं, क्या 9 प्लस के 9 ये वाला और ये वाला भी कैंसिल हो गया। और कुछ हो रहा है नहीं, माइनस के 6y, ये प्लस 6y कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि इधर आकर इसको क्या होना है माइनस, x वाली टर्म का बची है। यहाँ पर मैंने गलती से ये 6y लिख दिया, 6x है, बोला तो करो भाई लो, 6x है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये तो कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये उधर y उधर वाली भी एक टर्म हो गई, यहाँ भी गलती हो गई, ये रही, यहाँ भी 6x है। यार तुम लोग बता ही नहीं रहे, बताओ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 6x। चलिए इस 6x को इधर लाते हैं, माइनस 6x और माइनस 6x कितना हो गया, माइनस 12x। ये क्या है, माइनस के 12y और ये है माइनस के 8y, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस के 12y और प्लस के 8y, माइनस के 12 कितना हो गया, माइनस के 4y। ओके, चलिए इस टर्म को भी उधर इधर ले आते हैं, 36 है, उधर देख लो कांस्टेंट टर्म क्या है 16, 36 माइनस 16 कितना हो गया, प्लस के, है ना, प्लस के कितना 20 इक्वल टू 0। अच्छा माइनस ही आएगा फिर, ठीक है मेरा साइन गलत आया हुआ है। इस पूरी इक्वेशन में से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, मुझे तो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, माइनस के 4 कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन है, तो अरे वो तो माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस के 4 कॉमन ले लेते हैं और उसको उधर जाकर डिवाइड कर दिया, हट गया। अब ये साइन क्या हुआ बोलो, 3x, ये क्या हो गया, प्लस के y माइनस के 5 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। मेरे पास यहाँ प्लस में लिखा हुआ है, शायद कुछ मिस्टेक हो रही है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप एक बार क्रॉस चेक में आंसर भी चेक कर लो, वैसे ठीक लग रहा है मुझे रिलेशन। तो तवरेज आप, हाँ जी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, हालांकि सिंपल है, इस पैटर्न में तो खत्म हो गए। देखिए, फाइंड वेदर द पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 6,8 लाइज आउटसाइड और इनसाइड द सर्कल। ये पॉइंट सर्कल के अंदर है या बाहर है, और एक सर्कल जिसका सेंटर है ओरिजिन पर और P उसके ऊपर लाई करता है, P पॉइंट लाइज ऑन इट, P पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करता है। चलो एक फिगर बनाते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। देयर इज अ सर्कल, उस सर्कल का ओरिजिन जो है, सॉरी उस सर्कल का सेंटर जो है ओरिजिन पे लाई करता है, सेंटर इज एट ओरिजिन, मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट मुझे पता है, C के कोऑर्डिनेट हो गए 0,0। ठीक है, चलिए हाँ जी C पे निकाल ले, C क्यों निकालते हैं, C क्यों डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे, लिख लें यहाँ पर। C के कोऑर्डिनेट तो क्लियर है 0,0 और Q के कोऑर्डिनेट है 6,8। अपनी कन्वीनियंस के लिख लेते हैं यहाँ पर, x1 इसको ले लें या उसको ले लें, उसको ले लेते हैं क्योंकि ना 0,0 का चक्कर ख़त्म हो जाएगा, किसी को भी आप ले सकते हैं। हाँ जी लगाएं, x2 माइनस x1, अरे नहीं ये ठीक था, x2 माइनस x1, x1 y1, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं माइनस के साइन से बचना चाह रहा हूँ, बस इतना करना चाह रहे हैं। x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर दैट इज़ कितना 36, ये तो ओरली हो गया, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर कितना हो गया 64, 36 और 64 कितना होता है 100, 100 का अंडर रूट कितना आ गया 10। ऑब्वियसली आपको दिख गया है कि जी CQ इज़ मच ग्रेटर देन CP दैट इज़ रेडियस,
तो इट मीन्स Q मस्ट लाइज आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, इतने क्वेश्चन करने के बाद आप डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज तो कर ही सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी ट्राई करने हैं, एक्स्ट्रा तो हम जो देखेंगे वो देखेंगे, बट इतने करने, इसी में सारे कंसेप्ट हमारे कवर हो गए हैं। ओके, नोट करो, फिर सेक्शन फॉर्मूला तरफ चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। दो ही फॉर्मूले हैं, पहले तो लास्ट टू लास्ट से 3 फॉर्मूला था, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला भी है, फिर भी अभी टाइम लगेगा तो बता दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला कुछ एग्जाम वगैरह में कॉम। ओके, ये जो P पॉइंट है ये इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो ये जो हमारे, एक बार देखते हैं। हाँ जी, तो ये P पॉइंट जो हम निकालेंगे, ये जिससे निकालेंगे वो हमारा फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। क्वेश्चन समझिए ध्यान से, A और B 2 पॉइंट है, A के कोऑर्डिनेट गिवन है, B के कोऑर्डिनेट गिवन है, एक पॉइंट इन लाइन को ज्वाइन करने के ऊपर आता है P, और P के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं अगर रेशो में गिवन है। आपको गिवन है AP रेशो PB, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन सा रेशो गिवन है। बहुत बार ये कंफ्यूज करने के लिए AB रेशो PB की तरफ जाता है, ऐसा नहीं है, आपको AP रेशो PB चाहिए, वो गिवन है, वो कितना है M1 रेशो M2। तो एक फॉर्मूला आपकी हेल्प करे, दैट इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला ये रेशो मान लेते हैं M1 है, ये रेशो है M2 है, तो P के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जिस फॉर्मूला से आएंगे उसको बोल रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, पहले x कोऑर्डिनेट के लिए लिख रहे हैं, इस इधर वाला रेशो और उधर वाला कोऑर्डिनेट, यानी कि M1 x2 प्लस उधर वाला रेशो इधर वाला x कोऑर्डिनेट, यानी कि M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2। इतना करेंगे तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और इसी चीज़ को y कोऑर्डिनेट के लिए करिए, इधर का रेशो उधर का y कोऑर्डिनेट, यानी कि M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये आपके x कोऑर्डिनेट और ये आपका y कोऑर्डिनेट आ रहा है। ठीक है, इधर वाला रेशो उधर वाला कोऑर्डिनेट, अगर x निकाल रहे तो x वाला, अगर y वाला ले रहे तो y वाला, इधर वाला रेशो उधर वाला कोऑर्डिनेट अपॉन में M1 प्लस M2। इसका एक स्पेशल केस देख लो, साथ साथ में यहीं पर ही बताता हूँ। अगर ऐसा हो कि P मिड पॉइंट हो, सोचो अगर P मिड पॉइंट है AB का, तो रेशो क्या हो गया, AP रेशो PB क्या हो गया, 1:1। अब इस फॉर्मूला में यहाँ पर भी 1 डालना है, M1 की जगह यहाँ भी 1 डालना है, यहाँ भी 1 डालना है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया। P के x, y के कोऑर्डिनेट क्या बने, देखो यहाँ भी 1, M1 की जगह 1, M2 की जगह 1, तो सिर्फ बचा x1 x2, नीचे बचा 1 + 1 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और उधर बताइए क्या बचने वाला है, y1 प्लस अपॉन 2। ऐसी सिचुएशन में इस फॉर्मूला को हम सेक्शन फॉर्मूला का सिंपल नाम बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये भी बड़ा हेल्पफुल है, दोनों नोट कर लो, आगे चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। पॉइंट्स S भी आ रहा है, किसी लाइन को ट्राइसेक्ट करना है 3 पार्ट में, कितने पॉइंट बनाओगे उसके ऊपर। अगर किसी लाइन को 3 बराबर भागों में डिवाइड करना है, ट्राई 2 पॉइंट बनेंगे, है ना, इसीलिए उसने पॉइंट्स वर्ड, मतलब आपको 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अगर किसी लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो कितने पॉइंट बनाओगे, 1 2 3 बनाओगे। किसी लाइन को देखो दोबारा से, ये लाइन है, मैं कह रहा हूँ इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, तो आप कितने क्रॉस सेक्शन, कितने इंटरसेक्शन आओगे, 1 2 और 3, है ना, तभी तो 4 पार्ट बनेंगे। तो अगर किसी लाइन को 3 पॉइंट में डिवाइड कर रहा है, अब ये लाइन है AB, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 1 2 बनाओगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यही क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट और ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट 4, -1 और -2, -3 को ये लाइन ज्वाइन करें। रफली फिगर बनाते हैं, चलिए रफली। तो पहले आप पॉइंट के नाम ले लीजिए, मान लीजिए A पॉइंट है 4, -1 और B पॉइंट है -2, -3, और सपोज ये एक लाइन है जो इनको ज्वाइन करके बनी है। आई एम नॉट सेइंग कि स्ट्रेट लाइन है, कैसे भी बन सकती है वो तो डिपेंड करता है, बट रफली बना रहे हैं। 4 -1 और B हो गया -2, -3। क्वेश्चन है इसके ऊपर
पॉइंट्स बनाइए और उनके कोऑर्डिनेट निकालिए, और वो पॉइंट इसको किसी रेशो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, किस रेशो में? इसने खुद ही का ट्राइसेक्शन करते हैं, मतलब 3 इक्वल पार्ट डिवाइड करते हैं। तो चलो लेट 2 पॉइंट हो गए इसके ऊपर, यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं P और यहाँ पॉइंट लेते हैं Q। P और Q 2 पॉइंट हैं जो इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर देते हैं, मतलब AP रेशो PQ रेशो QB कितना है? 1:1:1, 3 रेशो मिल गए, है ना। पहले P के निकालते हैं फिर B के निकालते हैं। P और Q 2 पॉइंट हैं और ये ऐसे सिलेक्ट किए हैं कि ये इन लाइन को इसने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB, या दूसरे शब्दों में AP रेशो PQ रेशो QB। चलो पहले हम क्या निकाल रहे हैं? P के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, और उन कोऑर्डिनेट को हम अभी Q को 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं, X और Y मान लेते हैं। सो लेट अस फाइंड, क्योंकि रेशो की बात हो रही है, लेट अस फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P जो कि x, phi है, और इसके लिए वी आर यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? सेक्शन फॉर्मूला। बस मुझे इतना जानना है फिलहाल, AP रेशो PB कितना है, बस आप मुझे ये बता दो, मेरा काम हो जाएगा। AP रेशो PB कितना है? 1। AP रेशो PB कितना है? 1:2 है। AP रेशो PQ कितना है? 1:1 है। PQ रेशो QB कितना है? वो भी 1:1 है। मुझे अभी Q को देखना ही नहीं है ना, मुझे तो P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला बोलता है जिस पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालने हैं उससे इधर और उधर की तरफ में रेशो देख लो, है ना। तो 2 मिनट के लिए Q को इग्नोर करते हैं, और अभी हमारा फोकस किस पर है? AP रेशो PB पर, जो कि कितना हो गया? 1:2। मतलब मेरे लिए ये M1 है और ये क्या है? M2। तो वो जो P पॉइंट है उसके x और y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या था? फिर से लिख लेते हैं, M1x2 M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। इतना बड़ा फॉर्मूला अगर सिर्फ x कोऑर्डिनेट आएगा, और y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला क्या है? M1y2, थोड़ा प्रेजेंटेशन में ध्यान देना, M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, चलिए P का कोऑर्डिनेट x, y निकालते हैं, गड़बड़ ना हो जाए तो इसलिए लिख लेते हैं, लिखना सही रहता है। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? क्या है? x1 y1, ये क्या है? x2 y2, और बाकी रेशो तो लिख ही चुके हैं, M1 M2। चलो फटाफट शॉर्ट में कर लेते हैं। M1 1, चाहो तो आप यहाँ भी लिख सकते हो रेशो अपने लिए, पर ठीक है। 1:x2, 1:x2 कितना हो गया? -2, प्लस M2:x1, M2 कितना है? 2:x1, x1 कितना है? 4, 2 × 4 8, M1 प्लस M2 बोलो 3। लिखना हमेशा ठीक रहता है। इतना टाइम हो गया, हमें भी कभी अगर कन्फ्यूजन हो जाता है लिखने में, कोई प्रॉब्लम, पेंसिल से लिख दो x1 y1, बाद में रब कर दो। चलिए अब चलते हैं y की तरफ में। क्या फॉर्मूला आएंगे? M1 × y2, 1 × दिस कितना हो गया? -3, प्लस M2 × y1, 2 × -1 कितना? -2 अपॉन 3। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। तो P के x और y कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं बताइए? कितना हो गया? 6/3 कितना हो गया? 2, इधर बोलो -5/3। तो P के आपके पास x और कोऑर्डिनेट आ गए। P कौन सा पॉइंट है? P वो पॉइंट है जो AB पे लाई करता है। P किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 1:2 के रेशो में। ये रहा x और ये रहा y। अब दूसरे पे आ रहा हूँ, अभी P आया है, अभी मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। अब मैं Q पे आ रहा हूँ। अब Q के लिए देखो आपके पास 2 लॉजिक हैं, इधर ध्यान दो। Q के लिए 2 लॉजिक हैं, या तो आप AQ रेशो QB कर लो 2:1, जो आपके दिमाग में यही चल रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात और चल रही है। अगर हम ऐसा करें, P और B को देखें, A को छोड़ो ना, क्या करना है? P तो आ चुका है ना, तो Q मिड पॉइंट है किसका? PB का। तो मिड पॉइंट फॉर्म लगाना आसान है ना। P के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। P के कोऑर्डिनेट क्या आ चुके हैं? 2, अब मुझे इससे क्या करना है? छोड़ो ना, आसान काम करते हैं ना। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, भाई 1:1 रेशियो ना, तो वाई नॉट वी अप्लाई द मिड पॉइंट फॉर्मूला, है ना। Q इज द मिड पॉइंट, तो लेट अस फॉर Q के कोऑर्डिनेट के लिए लेट अस अप्लाई द मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या है? सीधा से लगाते हैं, x1 + x2 अपॉन 2, इधर ध्यान दो, x1 + x2, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस कितना हो गया? दिस प्लस दिस कितना हो गया?
दिस प्लस दिस कितना हो गया 0 भाई साहब, 0 अपॉन समथिंग कितना हो गया 0, दिस प्लस दिस -5/3, ये रफ में कर लेते हैं, -5/3 -3, इनको प्लस करते हैं, कितना आ गया एलसीएम लेके देखिए जरा, -5 माइनस के 14/3 और नीचे 2 भी है, कैंसिल करा कितना -7/2, -7/2, हाँ 7/3, सॉरी 7/3, दैट इज द कोऑर्डिनेट। मिड पॉइंट लगाना हमेशा शॉर्टकट है, ठीक है ना, आसान है। अगर यही क्वेश्चन देखो वो वाला था जो मैं कह रहा था 4 इक्वल पार्ट्स, सुनो अभी मैं कह रहा हूँ कि ये लाइन है ए बी, इसके मैं आपको कोऑर्डिनेट दे दूंगा और बोलूँगा इसके ऊपर 3 पॉइंट्स हैं जो इसको बराबर बराबर रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, उनके कोऑर्डिनेट बताओ। तो देखो मान लो एक पॉइंट यहाँ होगा P, एक पॉइंट होगा Q और एक पॉइंट होगा R। सुनो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्राइसेक्शन वाला हो गया, अब आ गया 4 इक्वल पार्ट वाला। अब देखो कितना आसान है, 1 मिनट के लिए P और R को भूल जाओ, A और B का मिड पॉइंट क्या है, तो A और B के कोऑर्डिनेट पता है आपको, यानी कि ये तो आपको गिवन है x1 y1 x2 y2, आपने P के निकाल दिए, सॉरी Q के निकाल दिए। जैसे ही Q के आ गए तो Q इन दोनों का क्या है, P इन दोनों का क्या है, तो P के लिए फिर A Q के बीच में मिड पॉइंट लगा दो, और R के लिए क्या करोगे बोलो, यस ये तो और आसान हो गया। पर क्या इस वाले क्वेश्चन में सीधा मिड पॉइंट लगा सकते थे, आंसर नहीं सर नहीं लगा सकते थे, क्योंकि P मिड पॉइंट था ही नहीं, तो P के लिए रेशियो लेना पड़ा। क्लियर, 2 क्वेश्चन कवर हो गए उसमें, ट्राइसेक्शन वाला भी और 4 वाला भी। ओके चलो नोट कर लो।